हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे एएमएस के बारे में। एएमएस का फुल फॉर्म है अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, और ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो हाई पासेस पे जाते हैं, जैसा कि लद्दाख, लेह लद्दाख हो गया, उसके बाद स्पीति वैली हो गया। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ये किस किस को हो सकता है और इसके क्या प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, मोस्टली देखा गया है कि जो हाई पासेस पे जाते हैं तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो बॉडी में से धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उस वजह से जो पर्सन रहता है उसका जो बॉडी का हार्ट रेट होता है वो बढ़ने लग जाता है, और थोड़ा एंजाइटी फील होता है उसको, और उसकी जो बॉडी थोड़ी हैवी फील होने लग जाती है, सर भारी हो जाता है। ये थोड़े से इश्यूज़ आते हैं एएमएस में। अगर आपको भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप ये करिए कि आपका जो भी अगर आगे का प्लान है, जैसे आप कहीं आगे शेड्यूल किया अपने दिन का कि आगे आप जाने वाले हैं, तो उसको आप कैंसिल करिए और सबसे पहले आप किसी सेफ़ प्लेस पे आइए जहाँ पे विलेजर्स हों, जैसे लेह लद्दाख हो गया, स्पीति वैलीज़ में टाउन में आइए, वहाँ पे प्रॉपर किसी डॉक्टर से मिलिए, पूरा मेडिकेशन लीजिए, और उसके बाद जब आपको ठीक लगे, जब आपको प्रॉपर लगे कि आप वापस से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं आगे, तो जाइए, या फिर कैंसिल करके फिर अगली बार कभी आइए, क्योंकि लाइफ से बहुत ज़रूरी है और लाइफ से मजाक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले लाइफ सबसे पहले, आप बाद में भी कभी आ सकते हैं लेह लद्दाख या स्पीति या जहाँ भी आप जिस वर्ल्ड के जिस भी एरिया में हैं, सबसे पहले लाइफ है। प्रिकॉशंस के लिए देखा जाए तो अगर जैसे आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आप डाइमॉक्स टेबलेट ले सकते हैं, और जब भी हाई अल्टीट्यूड पास पे जा रहे हैं, जैसे आप अगले दिन सुबह जा रहे हैं या दोपहर में जा रहे हैं, तो आप 1 या 2 घंटे पहले डाइमॉक्स ले सकते हैं, या फिर उसके एक दिन पहले ले सकते हैं डाइमॉक्स टेबलेट। और जैसे कि आपने सुना है कि लेह लद्दाख में ऐसा बोला जाता है कि आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक दिन वहाँ रेस्ट कीजिए लेह में, उसके बाद हाई पासेस पे जाइए। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एएमएस की वजह से ही बोला जाता है, क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है। उसका ये मेन रीज़न है कि जैसे आप दिल्ली में हैं तो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हाई पासेस जैसे लेह लद्दाख हो गया। बॉडी एकदम, जैसे अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो बॉडी को एडजस्ट होने में एकदम टाइम लगता है, ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा होता है। तो मेरा भी यही कहना रहेगा कि जब भी आप ऐसे हाई माउंटेन्स पे जाएं तो सबसे पहले आप एक्लिमेटाइज करें, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ और है, जैसे मैं जब लद्दाख गया था तब मैंने मेरे साथ किया था ऑक्सी करके एक सिलेंडर आता है, उसका बहुत लाइट वेट रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है तो उसका कोई वेट ही नहीं है, तो आप उसको पूरा कैरी कर सकते हैं। वो मोस्टली 300 के अप्रॉक्स आ जाता है, और उसको आप कहीं भी मतलब कैरी कर सकते हैं आपके बैग में, वो बहुत अच्छा है। और जैसे मैं गया था तो मैं उसको लेके गया था, और उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं घूम सकता हूँ और मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। और दूसरी बात इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस बंदे को होगा कि या जिसका वेट ज़्यादा है उसको एएमएस होगा, या जिसका पूरी बॉडी फिट है उसको किसी तरह का कोई कभी मतलब जो जिसकी बॉडी पूरी फिट है उसको एएमएस नहीं होगा, या जो ओल्डर है जो उसको एएमएस होगा, या जिसकी कम एज है उसको एएमएस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। मेन चीज़ यही रहेगा कि ऐसा कोई घबराने की बात या डरने की बात नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ये रहेगा कि आप जब भी जाएं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करें। वहाँ जाएं लद्दाख में या स्पीति में तो सबसे पहले आप 1 या 2 दिन वहाँ रुकें, फिर उसके बाद जो हाई पासेस हैं वहाँ पर आप जाएं। दूसरा ये है कि आप जब भी हाई पासेस पे जाते हैं, जैसे आप लेह गए, लेह से आप नुब्रा जाते हैं तो बीच में खारदुंगला आता है, तो आप खारदुंगला पे रुके नहीं ज़्यादा देर, आधा घंटा 45 मिनट्स बहुत हो जाता है वहाँ पे खारदुंगला के लिए। उसके बाद अपना नुब्रा जा सकते हैं, आप नुब्रा में स्टे ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे पेंगोंग जाते हैं, तो मतलब मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जैसे आप हाई पासेस पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जैसे रात को ना रुकें, वापस अपने टाउन में आ जाएं। उससे ये रहेगा कि आपको वहाँ पे अगर आपको कुछ इशू आता है एएमएस का तो वहाँ पे पूरा आपको प्रॉपर मेडिकेशन और वो मिलेगा, और चांसेस भी कम होते हैं जब आपको कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या ऐसा, ये इशू कम आते हैं।
और दूसरा ये रहता है कि जब भी आपको AMS रहेगा, एक सिम्टम मुझे याद है इसका ये भी है कि जैसे अगर आपको जब भी AMS होगा तो आपका हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बीट करेगा, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन जो बॉडी में पहुंचाना रहता है उसको वो पहुंचा नहीं पाता। तो उसके लिए ये चीज़ भी है कि आप जैसे लेह लद्दाख या स्पीति जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो उससे यह रहेगा कि जैसे ऐसा आपको पता ही है कि वाटर में भी ऑक्सीजन रहता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा उससे आपको बॉडी का ऑक्सीजन मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं या इस एरिया में जा रहे हैं तो आप अल्कोहल का यूज़ ना करें, और उसके बाद कोशिश ये करें कि बिल्कुल अल्कोहल यूज़ ही ना करें, क्योंकि वो भी मतलब सही नहीं माना जाता। और दूसरा ये है कि आप जब भी लद्दाख जाएं तो एक बार अपना प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके जाएं, उनसे मिलें और उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। AMS के बारे में जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैं गया हूँ वहाँ पर, तो मैं आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस था या जो भी थोड़ा सा मैं आपको बता सकता था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। सो आप जाइए बिल्कुल लद्दाख, ऐसा वो नहीं है घबराने का। सो गाइज़ आप जा सकते हैं लद्दाख, ऐसा इशू नहीं है, पर हाँ थोड़ा सेफली और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाएं और एंजॉय लद्दाख। बहुत अच्छा जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। बाय, एंजॉय।